आइए हम बात करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बिहार में जितना जात है उतना ही पार्टियां की जमात है। तो आज जो मैंने बात करूंगा जात और जमात के बाद में बात करूंगा कौन सी पार्टी है कौन सी जमात है। तो सबसे पहले यानी कि बिहार में जो यानी मुख्य रूप से यानी 13-14 पार्टियाँ यानी सक्रिय है, लेकिन इसमें 3 पार्टियां ऐसा है जिसका वजूद ज़्यादा है, जैसे कि बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी, ये तीनों पार्टियों का वजूद ज़्यादा है। तो पिछले इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टियां यानी कि एक्टिव है बिहार में, यानी बीजेपी, जेडीयू नीतीश कुमार, एलजेपी चिराग पासवान, हम जीतन राम मांझी, आरएसपी उपेंद्र कुशवाहा, आईएनसी यानी राहुल गांधी, आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव, वीआईपी मतलब मुकेश सहनी, सीपीएम मतलब डी राजा इनका अध्यक्ष है, एआईएम एमआईएम का सुदेन ओवैसी, जाप के मतलब पप्पू यादव, बीएसपी मतलब मायावती। और ये बात करेंगे जीएसपी के, यानी कि स्पेशल बात करेंगे जीएसपी पे, यानी जन स्वराज पार्टी। अब हम समझेंगे कि इसमें जो यानी कि 2024 में ये वोट बैंक का यानी कि सीट शेयरिंग का जो इसमें हुआ था, इसमें कास्टिज्म को देखते हुए यानी सीट शेयरिंग हुआ था। इसमें कास्टिज्म और किस नेता का कितना बावजूद है उसके ऊपर इसका सीट शेयरिंग हुआ था। तो बीजेपी अपने पास 17 सीट रखी थी और नीतीश कुमार को 16 सीट दी थी और चिराग पासवान को 5 सीट दी थी और 100% स्ट्राइक रेट से यानी कि 5 में 5 जीत हासिल किए थे। और उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिला था और जीतन राम मांझी को 1 मिला था। कुल टोटल सीट थी जिसमें 30 सीटें जीतने में कामयाब हुए। अब हम समझेंगे कि ये सीट ऐसे बंटवारा क्यों हुआ था। ये नेशनल पार्टियों को ही पता है कि बिहार में ओनली कास्टिज्म के हिसाब से ही यानी कि वहाँ और कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पब्लिक को सिर्फ कास्टिज्म चाहिए, वहाँ के पब्लिक को ग्रोथ नहीं चाहिए। तो कास्टिज्म के ऊपर यहाँ चुनाव होता है और कास्टिज्म को देखते हुए यहाँ यानी सीट शेयरिंग हुआ था। यानी कुल मिला के यानी बिहार के जो 40% जनता है, 45% जो जनता है, उनको क्या चाहिए, खाने में मुर्गा भात और वोट देने के लिए अपना जात। और नेता को क्या चाहिए, नेता को चाहिए कि सीट शेयरिंग कर लेते हैं रिश्ते और नात में और बिहार को छोड़ देते हैं खाट में। यानी जो भी सीट शेयरिंग होता है ये सभी अपने 5 मिला चिराग पासवान वो अपने रिश्ते में और अपने चाचा ताऊ और जीजा को वोट दे दिए सीट। जीतन राम मांझी को हुआ वो खुद लेके जीत लिए। इनको तो पता है कि हम बात करते हैं जात की और जात हमें वोट देता है तो हम अपने पास सीट रखेंगे। यानी कि सीट शेयरिंग यानी जातों में हो जाता है और जातों में हो गया। यानी कि बिहार के जो पब्लिक को डिमांड ही नहीं है कि हमारे यानी कि पढ़ाई लिखाई कमाई के लिए बात करें, इसके लिए सिर्फ कास्टिज्म के लिए बिहार के पब्लिक वोट देता है। और कास्टिज्म के चक्कर में यानी कि नेशनल जो पार्टियाँ है वो कास्टिज्म के हिसाब से यानी कि सीट शेयरिंग करके और अपना चुनाव लड़ती है। ऐसे भी राहुल गांधी भी ऐसा ही। तो अब हम बात करेंगे और इसमें जेएसपी अभी जो है बिहार के लोगों के लिए एक नया उम्मीद और नया ऑप्शन ये दिख रहा है जेएसपी, इसलिए कि जेएसपी जो बातें उठा रहा है यानी कि इसका विजन और मिशन जो है बहुत यानी कि पॉजिटिव है। क्योंकि प्रशांत किशोर पूरे 2 साल में यानी कि पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और जो धरातल पे क्या दिख रहा है उसी को ये उठा रहे हैं। और इनका डिमांड, इनका जो मिशन और विजन है यानी पढ़ाई लिखाई कमाई। यानी पढ़ाई और लिखाई और कमाई 3 चीज़ मूलभूत यानी कि समस्या है बिहार में और ये तीनों के लिए ये बात उतर है। और ये जो बात उठा रहे हैं यानी कि इसमें कोई पार्टी उठाने वाला नहीं है। अब समझिए कि जब पढ़ाई लिखाई कमाई के लिए यानी कि जो भी लोग गरीब है पदयात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं गांव में यानी मूलभूत यानी क्या चाहिए बिहार में, जो यही 3 चीज़ है 100% ये चाहिए, इसका कमी है बिहार में। जो कि पढ़ाई यानी 12 कोई बच्चा अगर 12 कर लिया, 12 के बाद में उसको पढ़ाई जारी रखना है तो उसको तैयारी करने के लिए बाहर के स्टेटों में जाना पड़ेगा। और कोई बच्चा 12 कर लिया और उसको सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, कमाने के लिए सोच रहा है तो उसको 15,000 जॉब करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली बम्बे जाना पड़ेगा। और जो लोग दिल्ली बम्बे जाता है, कहीं भी जाता है और उसका सैलरी चाहे 1 लाख क्यों ना हो, कोई मैनेजर है, कोई किसी भी पोस्ट पे है या 2 लाख 3 लाख क्यों ना सैलरी हो, यानी अपने सैलरी के 40% यानी 30 से 40% वहीं खर्च कर देता है। खाने पीने और रहने के लिए 30 से 40% अपने सैलरी का खर्च कर देता है। जो जिस बंदे का यानी 15,000 सैलरी मिल रहा है वो यानी कि 40% खर्च कर लेगा तो मान के चले 5-6 हज़ार रुपये उसका उसी स्टेट में चला जाएगा। बचेगा कितना, 8-9 हज़ार यानी 8 से 9,000 रुपीज़ उसको बचेगा। वही चीज़ अगर उसको वहाँ मिल जाएगा तो 15,000 के पेमेंट यानी 15,000 कमाई में 15,000 उसको बच जाएगा। तो मूलभूत जो यहाँ जो ज़रूरतें चीज़ है यानी ज़रूरतें है वही जेएसपी यानी प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। और पहला ऐसा नेता है जो कि बात कर रहा है कमाई के,
बात कर रहा है लिखाई के, बात कर रहा है पढ़ाई के। ये बात करने वाला यानी रोजगार के ऊपर बात करने वाला, पढ़ाई के ऊपर बात करने वाला कोई पार्टियाँ नहीं बात करता है। जो भी पार्टियाँ हैं इसमें बात करने वाला सिर्फ जात के लिए है। और हम सबको पता है कि यानी कि किसी भी यानी किसी भी स्टेट में चाहे कितना भी डेवलप स्टेट क्यों ना हो, सबको सरकारी नौकरी देना और सब ये बहुत यानी कि नामुमकिन है, मुमकिन नहीं नामुमकिन है। तो ये सिर्फ आरक्षण के लिए बात करेंगे और जात के लिए बात करेंगे और पब्लिक भी उसी में ढल जाता है जात के लिए। लेकिन एक आदमी को जॉब मिलने से पूरे यानी कि गांव के लोगों में यानी 100 घर का अगर गांव है उसमें एक आदमी अगर जॉब मिल जाएगा तब पूरे गांव का स्थिति सही नहीं हो सकता है, सिर्फ एक आदमी का होगा। लेकिन उस एरिया को अगर डेवलप करेंगे तो पूरे गांव का डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ लोग नहीं समझ रहा और सीधे जात के लिए कास्टिज्म पे वोट करता है और कास्टिज्म में वोट करता है। इसी का नतीजा है कि पिछले यानी 77 सालों में यानी बिहार जो कि त्यों है यानी कुछ वहाँ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं आया, कोई बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं बना। इसी के कारण हाल फिलहाल में यानी गोपाल खेमका जी को यानी कि हमला करके उनको मार दिया गया है, यानी बीच सिटी में यानी पटना सिटी में यानी उनके घर के पास में उनको मार दिया गया। और ये उद्योगपति है यानी गोपाल खेमका जी। यानी कि बिहार यानी किसी भी स्टेट को सुदृढ़ करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन बिहार में प्रशासनिक जो व्यवस्था है बिल्कुल लच्चर है। एक जो जेडीयू वाला नीतीश कुमार चाचा, ये शुरू में तो 10 साल इनका सरकार सही था, लेकिन अभी जब से इस डाल से उस डाल जाने लगे तब से इनका ही हाल खराब हो गया है पूरा ही। यानी कि प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है नीतीश चाचा के सरकार में, क्योंकि इनको तो पता है हमें सीएम बनना है। अगर बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आरजेडी में चले जाएंगे, आरजेडी के पास ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बीजेपी में चले जाएंगे। यानी इस डाल से उस डाल बंदर की तरह कर रहा है पिछले 10 सालों में। और 10 सालों में यानी कानून व्यवस्था और लच्चर हो गया है। यानी कि उद्योगपति को यानी गोलियों से भून दिया जा रहा है, तो वहाँ कौन आदमी जाएगा रोजगार करने के लिए। और यही कारण है यानी प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है, जिसके वजह